प्रथम बंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीयो बंदन राम जी, ज्ञाने तृतीय बंदन सब संत जन, अनंत कोटि जाके पद रज परसता हंस। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम जिनके पद वंदन किया, नासत। अनंत श्री दरियाव जी महाराज ने, सदगुरु सुखराम जी महाराज, सदगुरु युक्तिराम जी महाराज, शेठ श्री राधा किशन जी, सदगुरु रामपाल जी, सदगुरु स्वामी जी श्री कुशाल दास जी, सदगुरु आनंद राम जी महाराज, संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी, गुरुदेव आपने दीन महाराज, आपने दीन दीन हो, गुरुदेव आपने दीन दीन हो, महाराज आपने दीन दीन हो। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव आपने दीन दीन हो, ब्रह्मा सिरजो रचन को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव को रचो संहार को, इंद्र में बरसन मार। पाप पुण्य के न्याव को, सिरजा है धर्मराय, संत सिरजा सुख राम कहे, जीव उदाहरण काज। बोलो राम। तीन पद हमेशा रहते हैं, एक तो आनंद पद, एक पार ब्रह्म का पद और एक माया का पद। ये तीनों पद हमेशा रहते हैं। पार ब्रह्म लग जीव की आदु उत्पत्त हो, पार ब्रह्म तक ये जीव जो जाता है ना, बहुत ऊंचा काम है। काल निरंजन में भी जाना बहुत बड़ा काम, क्योंकि नीचे ही बहुत ठग बैठे हैं, ये पार नहीं होने देते। कोई रिद्धि देके, कोई सिद्धि देके, कोई पराक्रम देके, कोई चमत्कार देके जीव को भटका देते। ये जीव आनंद पद में जाना तो चाहता है, लेकिन इसके लिए बाधा बहुत है। और बाधा कैसे है? सब अपने ही बन के, जैसे कल एक हरिया सुनाई थी ना कि झूठी जग की नेहर पगले, राम सुनर कोई तुझको ना ठग ले। कैसे कहें? मात पिता संतान बोल राम राम। इनको अब ठग कहना बड़ा भारी लगता है, लेकिन सत्य को सत्य तो कहना ही पड़ेगा। अगर ये ठग नहीं होते तो हमको कहते चलो भजन करो, चलो संत के पास चलो, अपने जीव का कल्याण करो। ये हमको कहां से कहां भटका देते। हमारी माताजी भी रोती थी, कहती थी कि इतना इतना नोट लगा के, क्योंकि सन 78 में
पैसे की वैल्यू बहुत थी। अब वैल्यू नहीं है पैसे की, उसमें वैल्यू बहुत थी। तो सन 75 में हमने एडमिशन लिया था, तो माता जी कहती इतना इतना नोट लगा के तब तुझको पढ़ाया और तू साधु बन गया। और हमारे भाई लोग हैं तो उनको पंथ करते, माँ तो वैसे ही रोती। फिर वो मेरी माँ को कहते, मालूम है तुम्हारा बेटा ना इतना बड़ा नौकरी छोड़ के अब भीख मांगता है, सबके दरवाजे दरवाजे जाता है सब। अब वो माता की निगाह में जो भीख मांगे नहीं होते साधु, उनका इमेज आता। अब माता खूब रोती, तेरी मति क्यों मारी गई, काहे को साधु बन गया। अब उसको क्या पता कि हम कौन वाले साधु। हम समझाते तो हमसे करिए हमको बहका मत तू। मैंने माता जी कोई 20 बार बुलाता है तो 2-4 साल में एक बार घर जाने का नौबत आता है। ऐसा नहीं मैं दरवाजे दरवाजे घूम रहा हूं, तो जैसा लोग बताते हैं ना वैसा मत समझ। हाँ हाँ और क्या करते होगे। तो ये ठग नहीं तो क्या है, हम कोई गंदा काम थोड़ी कर रहे हैं। नहीं हम शराब पी रहे, नौकरी खूब करते, पैसा खूब कमाते और पी के लुंज बने रहते, तो ठीक है घर में तो है कम से कम, भटक तो नहीं रहा है। तो भाई कहते हैं कि इस संसार में जब परमात्मा ने काल निरंजन ने ये जीव कहां था, आनंद ब्रह्म में थे। हम कहां थे, आनंद ब्रह्म में थे। काल निरंजन ने जीव मांगा कि महाराज हमको भी कुछ जीव दे दो, हम भी कुछ काम करें, बिजनेस करें। तो आनंद ब्रह्म ने उनको क्या बोला कि मैं अपने से किसी को अलग नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम इनको अलग कर सको तो ले लो। तो काल निरंजन ने अपना वो नाटक दिखाना चालू किया है, अपना वो प्रचार करना चालू किया। तो जो जीव लोभी है ना, आनंद ब्रह्म यहां क्या है, चलो वहीं चलते हैं, तो सब उन्हीं के अंदर घुस गए। काल निरंजन को जीव मिल गए। आनंद ब्रह्म ने, परमात्मा ने उनसे कहा तू जीव तो हमसे ले रहा है, लेकिन हमारे जीव को कभी त्रास मत देना, दुख मत देना। अगर तू दुख दिया तो हम इनको वापस ले लेंगे। काल निरंजन ने कहा एक बार आ तो जाने दो, हम तो इनको ऐसे फंसा देंगे ये जाएगा ही नहीं। और वही हुआ, काल निरंजन ने जीव को संसार में भेजा। तो ये जीव जब संसार में आया तो यहां का दुख देख के ये भजन कर करके भागने लगा। सब भजन कर करके भागने लगे। अब ब्रह्मा को बड़ी चिंता हुई कि हम तो जीव बना रहे हैं, ये भजन करके भाग रहा है, तो हम कब तक मांगते रहेंगे जीव, हम कैसे बनाए। काल निरंजन ने कई लोगों को पावर दे दिया, ये काम तुम्हारा है। ब्रह्मा का काम क्या है, जीव की रचना कर। विष्णु का काम क्या है, भोजन का इंतजाम करो, उनकी रक्षा करो, उनको कोई सताए नहीं। और शंकर जी का काम क्या है कि बूढ़ा ठेला हो जाए तो इनको लाइन पार करो, नई सृष्टि आने दो ना, ये काम शंकर जी का। इंद्र को बैठा दिया कि तुम पृथ्वी के ऊपर वनस्पतियों को पैदा करो जिससे ये जीव का पालन पोषण हो, तो बरसात करो तुम। धर्मराज को बना दिया कि हर जीव का हिसाब किताब रखो, कौन नरक में जाएगा, कौन स्वर्ग में जाएगा, कौन मोक्ष में जाएगा, ये उनकी जिम्मेदारी हो गई। और संतों को क्यों बनाया, संतों को बनाया कि तुम जीव को मोक्ष जाने का रास्ता बता सकते हो, लेकिन कोई चमत्कार मत करना, ज्ञान प्रचार करो। कोई जाना चाहेगा तो हम रोकेंगे भी। तो महाराज कहते हैं कि ऐसा सता इस संसार में जीवों की रचना हुई है। संत कोई माता के कोख से नहीं पैदा होते ना, संत आके यहां बनते। जो उस सत्य को पहचान गया वो संत। वो सत्य क्या है कि आया है तो जाएगा, राजा रंग फकीर आया है तो जाएगा, राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़े
चलो, एक बंधा जंजीर, एक बंधा जंजीर। बोलो राम। जो इस ज्ञान की सत्यता को समझ गया तो वो संत के शरण में जाता है। पहले के ये देवता थे ना, ये हमारे यहां, हमारे पूर्वजों के यहां आते थे और इनसे सहायता मांगते थे। अयोध्या के राजा दिलीप खटवांग राजा, वो देवताओं की सहायता करने जाते थे जब देवासुर का संग्राम होता, असुर सुर। अब ये सृष्टि में असुर असुर कैसे आ गए? कुछ दिन के लिए ब्रह्मा जी ने शंकर जी से कह दिया कि तुम सृष्टि की रचना करो कुछ दिन। तो शंकर जी ने अपने गुण जैसे बना दिए साहब। जब ब्रह्मा जी ने देखा ये क्या बना के रख दिया, तो उन्होंने कहते बस बस अब तुम रहने दो। लेकिन वो जितना बना दिए थे ना उतना ही अपरबल हो गए। वो देवताओं से झगड़ा करते थे कि इस सृष्टि के ऊपर हमारा राज है, देवता कहते नहीं हमारा है, फिर दोनों में झगड़ा होता। तो देवता जाते देवताओं की मदद करने के लिए, हमारे यहां मानव लोक से राजा जाते थे। देवता आके हमारे पूर्वजों के सामने हाथ जोड़ के भीख मांगते कि हमारी रक्षा करो, राक्षस लोग मेरे पर चढ़ाई कर रहे हैं। तब हमारे योद्धा लोग जाते थे। राजा दशरथ भी गए थे, ये तो कथा अभी की है, 9 लाख वर्ष पहले की बात है। राजा दशरथ भी गए थे। तो खट दिलीप गए थे वहां पे। भाई खट दिलीप राजा को भुरकी, संत कृपा कर दीनी, आयो काल सुनी दोय मोरत, तुरत परम गत चीनी। बोलो राम। खट दिलीप गए थे, देवताओं की तरफ से युद्ध किए, राक्षसों को मार के भगा दिया। जब सब राक्षस भाग गए तब इंद्र भगवान आके कहे कि धन्य है आपका, आपने हमारी बहुत मदद करी। अब आप बताइए हम आपको क्या दें। देखो खट दिलीप बोले ये जितना जीता है ना ये सब मेरा ही है, नहीं तो तुम हार गए होते। अब इसमें से तुम हमें क्या दोगे? मैंने तुम्हें राज दिलवा दिया है, तुम हम ही को देने की बात कर रहे हो। इंद्र बोले नहीं, आप मानव लोक से आए हो ना, मानव के बस में सारी बात है, लेकिन 2 बातें नहीं है। एक तो वो अपनी मृत्यु नहीं जानता कब आएगा, दूसरे उसको मोक्ष जाने का अपने से अधिकार नहीं है बिना गुरु। ये 2 बातें मानव के हाथ में नहीं है। बाकी तो रॉकेट बना ले, मोबाइल बना ले, टीवी बना ले, अब तो 5G आ गया, 2G 3G 4G वे लो 5G। विज्ञान को बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन ज्ञान को जीरो करते जा रहे हैं। ज्ञान तो है ही नहीं। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे के पास देख लिया हमने, और डॉक्टर के पास 1000 रुपया फीस दे के 5 घंटा लाइन में लगा के बैठ सकते हैं, लेकिन संगत में नहीं आएंगे। ये ज्ञानियों की बात है, संगत में नहीं आएंगे। 1000 रुपया डॉक्टर ले लेगा, लाइन में बिठा देगा, 4 घंटे के बाद नंबर आता है, वहां बैठे रहेंगे। सत्संग में आने के लिए टाइम कहां है? ये ज्ञानियों की बातें हैं। तब खट दिलीप ने कहा कि तो हमें यही बता दो कि हम मरेंगे कब। इंद्र बोले कि सही बताऊं, अगर थोड़ा देर तक ये युद्ध और चल गया होता, खिंच गया होता, तो यहीं मरने वाले थे। लेकिन तुमने अपने पराक्रम से युद्ध को जल्दी खत्म कर दिया। अब 2.5 घड़ी और जिंदा रहोगे, उसमें जो कुछ करना चाहो कल। खट दिलीप ने कहा कि मुझे तेज गति का विमान दो, मैं अयोध्या जाना चाहता हूं। हमारे घर में वशिष्ठ महाराज हमारे गुरु महाराज हैं, लेकिन उनको गुरु तो मैंने ऐसे बना लिया है, मान लिया, उनकी बात मानते नहीं। अब मुझे अब समय जब पता चल गया है तो अब मुझे जल्दी भेज दो। तो इंद्र बोले क्या वहां जाके यमराज से बच जाओगे? तुम्हारे गुरु महाराज यमराज से बचा लेंगे कि नहीं? यमराज से नहीं बचाएंगे, जाना तो पड़ेगा, लेकिन जाते जाते जो काम हम अभी तक नहीं किए वो तो कर लेंगे। तुरंत इंद्र भगवान ने भेजा, वो अयोध्या आए। वशिष्ठ मुनि को पता चला कि राजा आ रहे हैं,
वशिष्ठ मुनि की बड़ी चिंता हुई कि अभी तक तो वे जाते थे तो आने से पहले खबर करते थे, इस बार अकेले क्यों आ रहे हैं, बिना खबर के क्यों आ रहे हैं। वशिष्ठ मुनि भाग के गए, उन्होंने कहा क्या असुर तुम्हारे पीछे लगे हैं, क्या देवता हार गए, क्या हुआ। खट दिलीप रोने लगे कि ना तो देवता हारे ना मेरे पीछे असुर लगाए, असुरों को मार के भगा दिया, देवताओं को उनका राज वापस कर दिया, लेकिन मैं अपने से हार गया। जगत निंदा सु मैं नहीं हारी और तुमसे गई मैं हार, कृपा कर अब कंठ लगाओ जगत रहे झक मार, पिया जी कब देओगे दीदार, बिना दीदार जीव दुख पाए, कब देओगे दीदार। खट दिलीप वशिष्ठ मुनि के पैरों पे गिर गया कि महाराज जिनको 2.5 घड़ी और जिंदा रहना है उनको क्या करना चाहिए। अब देखो, चाहे 2.5 घड़ी है और चाहे 2.5 साल है, चाहे 25 वर्ष है, चाहे 70 साल है तो सब एक समान जाना तो पड़ेगा, इस जगत को तो छोड़ना ही पड़ेगा। मेरी मेरी कर रहे हैं। अब कल से मैं आया हूं तो आज सवेरे मैं निकुंज को बोला मेरे बाथरूम में नहा ले, मेरे बाथरूम तो मैं कहा नहाऊंगा, मेरे वाले में नहा ले। तो अंदर से मुझे हंसी आई, ले अब 2 घंटा के लिए आए तो मेरा वाला बाथरूम। ये ऐसा ही होता है कि संसार में हम 2 दिन के लिए आए, 2 साल के लिए, 20 साल, मेरा है मेरा है। ज्ञानी को झटका लगता है तेरा कहां है भाई। वशिष्ठ मुनि ने खट दिलीप को 2.5 घड़ी भजन कराया, बस यही सांसों सांस कहे हरि नाम फिरे रसना मुख में दिन राति, धीरज ध्यान डोलन डोले आसन मारु कासो छाती, नाल समीसन राखत नाही मोड़त अंगन बंधत बाती, मन को थो पवन सु मेला सुरत समोय निरत कर साथी, सुखराम कहे यूं ध्यान धरो क्यों दीपक संकल्प है। 2.5 घड़ी में खट दिलीप का मोक्ष हुआ। मोक्ष कहां का होता है, काल निरंजन पद का। परम मोक्ष होता है अनंत पद। एक तो है गति, एक है अगति, एक है स्वर्ग और एक है मुक्ति, एक है मोक्ष। 5 गति ऐसी है और 6वीं गति है परम मोक्ष। तो गति अगति इसमें तो दुनिया जा रही है, स्वर्ग में कुछ लोग जाते हैं। वैसे आजकल तो चाहे कितना भी पापी मरे तो लिखते हैं कि स्वर्गीय, कोई नरकीय लिखता है। कोई भी मरे तो शोक संदेश में लिखते हैं स्वर्गीय श्री, सब स्वर्ग में ही गए। अब अपने हाथ में है तो कुछ भी कर ले। अच्छा, अब जानबूझ के कौन जहर खाएगा है? किसी से कहो कि किसी का प्राण अगर मलमूत्र से निकला है तो नरक में ही जाएगा, लेकिन उसको देखा ही दे रहा है कि मलमूत्र निकल गया कि नरक में गए, लेकिन फिर भी कोई कह सकता है क्या? क्या कहेंगे? नहीं नहीं, हो सकता है इनका पहले से ही निकला रहा हो। खट दिलीप राजा को भूल की संत कृपा कर दीनी। किसने दिया? खट दिलीप को ये मंत्र किसने दिया? ब्रह्मा ने दिया कि विष्णु ने दिया कि शंकर ने दिया कि इंद्र ने दिया? किसने दिया? संत कृपा कर दीनी। मोक्ष और परम मोक्ष में भेजने का अधिकार किसी को नहीं, केवल संत को। संत कृपा कर दीनी। और कई लोग के कई संत हैं, हर लोग का संत अलग अलग है ना। जैसे ISBT होता है ना, अंतरराज्यीय बस अड्डा, दिल्ली में है ना, तो वहां हरियाणा की बसें अलग है, पंजाब की अलग है, राजस्थान की अलग है, महाराष्ट्र के अलग अलग काउंटर है ना, अलग अलग प्लेटफार्म है। ऐसे ही संसार में साधु भी अलग अलग है।
एक साधु होते हैं ना जो अपना स्वर्ग का रास्ता बताते हैं, एक होते हैं जो शिवलोक का रास्ता बताते हैं, एक होते हैं जो ब्रह्मलोक का रास्ता बताते हैं, एक होते हैं वैकुंठ लोक का रास्ता बताते हैं, एक होता है वो शक्ति माता काल निरंजन की पूजा पाठ बताते हैं, एक होता है जो आनंद पद में भेज देते हैं। साधु भी तरह तरीके के हैं, तरह तरीके का सत्संग है, तरह तरीके का प्रवचन है। लेने वाले को निर्णय करना है ना। अच्छा, बाजार में आप गए ना तो वहां जलेबी भी बिक रही है, सोन पपड़ी भी बिक रही है, पिस्ता की बर्फी भी बिक रही है, सेव भी बिक रहा है। अब आपको क्या लेना है? अब पिस्ता की बर्फी तो खरीद नहीं है, जलेबी खरीद रहे हैं और कह रहे हैं कि पिस्ता की बर्फी जैसा स्वाद आ गया और हम जो है स्वस्थ हो गए। ये तो कहने वाली बात है। तो मार्केट सजा हुआ है। भाई कहते हैं राम सत्य गुरु आया भीण जा राम, मन रे साहेब आया भीण जा राम रे, सत्य गुरु आया भीण जा राम, मन रे साहेब आया भीण जा राम रे। ऐसो डाव बहुरी नहीं आवे, नहीं आवे, मिले न दूजे द्वारा, मन रे मिले न दूजे द्वारा रे, सतगुरु आया भीण जा राम, मन रे साहेब आया भीण जा राम, ज्ञान गुड़ारी बालद लाया, हीरा लाया अपारा रे, ज्ञान गुड़ारी बालद लाया, हीरा लाया अपारा रे, मूंगी वस्तु अमोलक लाया, लाया ऐसा है दातारा रे, ऐसा है दातारा रे, सतगुरु आया भीण जा राम, मन रे साहेब आया भीण जा राम रे, प्रेम भगति गुरु हाट खोल दी, लाला मोती जवारा रे, प्रेम भगति गुरु हाट खोल दी, लाला मोती जवारा रे, गुरुमुखी होए तो सौदा कर ले, गुरुमुखी होए तो सौदा कर ले, भटकत फिरे गंवारा रे, भटकत फिरे गंवारा रे, सतगुरु आया भीण जा राम, मन रे साहेब आया भीण जा राम रे, सतगुरु आया भीण जा राम, मन रे साहेब आया भीण जा राम, जागर साध संगत नहीं होवे, ताघर काल पसारा रे, जागर साध संगत नहीं होवे, ताघर काल पसारा रे, आठों पोर उदासी उनके, उनके जावे जम के द्वारा रे, जावे जम के द्वारा रे, सतगुरु आया भीण जा राम, मन रे साहेब
जागर साध संगत नित होवे, संता करे पुकारा रे। जागर साध संगत नित होवे, संता करे पुकारा रे। आठों पोर 16वां उनके, 16वां उनके जावे हरि के द्वारा रे। जावे हरि के द्वारा रे। सतगुरु आया बिन जारा मन रे, साहेब आया बिन जारा रे। साहेब कबीर मिलिया गुरु पूरा, बिन जकिया हद पारा रे। साहेब कबीर मिलिया गुरु पूरा, बिन जकिया हद पारा। धर्मीदास सतगुरु जी के शरणे, गुरु जी के शरणे, बिन जो भिन जन हारा रे। भिन जो भिन जन हारा रे। सतगुरु आया बिन जारा मन रे, साहेब आया बिन जारा। ऐसो डाव बहुरी नहीं आवे, ऐसो डाव बहुरी नहीं आवे। मिले न दूजी पारा रे, मिले न दूजी पारा रे। सतगुरु आया बिन जारा मन रे, साहेब आया बिन। बोलो राम। मैं व्यापारी ज्ञान का ज्ञान बिलज हो। महाराज समझाते हैं व्यापार करने वाले कई तरीके के होते हैं। कोई तेल बेचता है, कोई नमक बेचता है, कोई हीरा जवाहरात बेचता है। क्या कहलाते हैं सब? सबको व्यापारी कहते हैं। ऐसे ही संसार में साधु बहुत है, लेकिन महाराज कहते हैं कि ये नर्तन बार बार मिलेगा नहीं। बड़े भाग्य से मिला है तो इसमें सौदागरी करो बहुत सोच समझ। पहले ज्ञान देते थे गुरु लोग गुरुकुल में, तो वहीं सारी पढ़ाई होती थी। धनुष विद्या भी सिखाते थे, लठ चलाना सिखाते, तलवार चलाना सिखाते, सुरक्षा सिखाते, पढ़ाई लिखाई सिखाते, वेद सिखाते, पुराण सिखाते। एक ही छत के नीचे सब होता था। अब क्या हुआ? अधिक पैसा कमाने के चक्कर में सबको लोभ लालच है, तो नाना प्रकार के स्कूल बन गए, नाना प्रकार के। अभी एक हमारा शिष्य है, तो उसने अपने लड़की का एडमिशन कराया कोई बहुत अच्छे स्कूल में, तो 10,000 रुपया महीना तो फीस है महीने का। तुम ऐसा कौन सा पढ़ाई करवा रहे हैं? महीने में 10,000? अभी छोटी सी बच्ची है तुम्हारी। क्या महाराज जी ऐसा स्कूल है ना, यहाँ स्विमिंग भी सिखाते हैं, कुश्ती भी सिखाते हैं, कराटा भी, क्या बोलता है कराटे, वो भी सिखाते हैं, और कंप्यूटर सिखाते हैं, और तैरना, तो क्या क्या सारा चीज। हमें धर तेरे की, ये तो हम तो बचपन में ही सीख गए थे। अब वो छोटा सा बच्चा, उसको 10,000 रुपया देगा, वो निश्चिंत है। माँ बाप निश्चिंत कि हमें कुछ नहीं करना पड़े, स्कूल में नाम डाल दिया, अब सब कुछ होके वो एकदम बढ़िया सा बन के टॉप क्लास का निकल जाएगा। हम तो कुछ करेंगे ही नहीं। कारण क्या होता है? फिर बाद में वही सब बिगड़ जाता है। घर में बच्चा है तो आपने घर में बुलाया, अब जैसे लाहौटी जी के घर में हम आए बैठे, तो अब बच्चे तो हमको पानी तो पिलाएंगे, सेवा तो करेंगे।
ये क्या है, घर में संत आते हैं ना, एक नया माहौल मिलता है बच्चों को सीखने का। और वो बच्चे जब बड़े होंगे तो उनको मालूम है कि हमारे परिवार का ये कल्चर है, तो वो भी ऐसा ही करेंगे। तो एक सीरीज चलती रहती है। संतों को क्यों घर में बुलाते हैं, क्यों रखते हैं? क्योंकि एक एक चीज का बच्चों को था हो जाएगा कि ये पानी कब देना है, नाश्ता कब देना है, हाथ कब धुलाना है, ये गुरु महिमा कब बोलते हैं, इससे हमारे बच्चों का संस्कार बन जाता है। एक बार अजमेर में हमको एक टैक्सी वाला मिला, तो उन्होंने कहा कि महाराज हम तो अपने माता पिता से बहुत दुखी रहे, ना तो उन्होंने कभी कुछ किया ना हमको करने दिया। दुनिया यहां अजमेर स्टेशन पे उतरती है तो हमसे कहती है हमको उस मठ में ले चलो, हमको उस मंदिर में ले चलो, हमको उस आश्रम में ले चलो। हमारे माँ बाप ने तो हमको किसी से जोड़ा ही नहीं, हम कहां जाए? मुझे मन में बड़ा कलेश होता है कि हमारे माता पिता को भी धिक्कार है। अगर वो कहीं जुड़े होते, वो कहीं जा रहे होते तो हमको तो जोड़ दिए होते, हम भी जाते। कभी मन को एकांत करने का, शांत करने का, भजन करने का मन जब हुआ, कहां जाए? कोई रास्ता ही नहीं है, किसी से जोड़ा ही नहीं है। ये माँ बाप का फर्ज बनता है। 2.5 घड़ी केवल खट दिलीप को वशिष्ठ मुनि ने ज्ञान दिया और भजन कराया। इन भूर की पैगंबर तारिया और मुनि जन ज्ञानी, ऋषभ देव तीर्थंकर तारिया भरत भरत की रानी। ऋषभ देव भुर की दे तारिया 5 करोड़ नर नारी, काग भुसुंडी इन भुण की काजा देह काग की धारी। बोलो राम। ऋषभ देव जी महाराज हमारे इस मानव समाज के सबसे पहले मानव बने जो मृत्युलोक में रहते थे। 9 खंड पृथ्वी के राजा थे, अकेले, कोई था ही नहीं। 100 रानियां थी। सबसे बड़े बेटे का नाम भरत जी। ऋषभ देव जी महाराज कुल 5 करोड़ जीवों का उद्धार अकेले किए, जिसमें 3 करोड़ स्त्री और 2 करोड़ पुरुष। इतने जीव को तो उन्हें बिल्कुल परम मोक्ष को भेज दिया, आवागमन ही छुड़ा दिया ऋषभ देव जी महाराज। अब जैनियों ने उनको पकड़ लिया, कहते हैं हमारे तीर्थंकर हैं, हमारे तीर्थंकर हैं। और सनातन धर्म बड़ा भोला है, कोई इनसे छीन लेना, ले जाओ, तुम्हारा ही ले जाओ। ये बहुत भोले लोग हैं। सनातन धर्म में सब बेचारे भोले ही भोले रह गए, और जो चतुर जरा से बने तो ले गए। जैसे भाई लोग हैं ना, 5 भैया हैं, तो उसमें 2 भैया या 1 भैया चतुर है तो सब हड़प लेगा अपने आप, बाकी 4 को ऐसे ही। लेकिन गुरु महाराज मिले ना तो जुगाड़ बता दे। एक बार 2 भाइयों में न्यारा साझा हो गया, बंटवारा हुआ। न्यारा साझा हो गया तो बड़ा भाई बहुत चालू था। बड़ा भाई सब चीज बांट दिया आधा आधा। अब 2 चीज नहीं बांट पाया। एक तो उसके पास कंबल अकेला था, अब कंबल कैसे फाड़ देगा, तो फिर कैसे गुजारा। और एक भैंस थी, भैंस को आधा कैसे बांटे। तो उसने छोटे भाई को बुला के कहा, देख मैं तेरा बड़ा भाई हूं, तेरे बाप के समान हूं, मैं कोई अन्याय नहीं करूंगा, मेरी बात अगर मान तो मैं तुझे बंटवारा कर देता हूं। क्या आप बड़े भाई हो, कर दो बाप के समान। इसीलिए तो पूछ रहा हूं, मेरी बात मानेगा कि? मानूंगा भाई। देख भैंस तो आधा नहीं किया जा सकता कि नहीं, भैंस कैसे बांटेंगे? तो आगे का हिस्सा तू ले ले, पीछे का मैं ले लेता। आगे का तू ले ले। अब वो बोला था बेचारा, समझा ही नहीं। हाँ ठीक है, देख सोच समझ के हाँ बोलना, बंटवारा रद्द नहीं होगा। हाँ भैया ठीक। और कंबल की बात है तो दिन में तू रख लेना, रात को मैं रख लेना। इतने झटके में बोले ना कि वो आदमी समझ ही नहीं पाए, दिमाग लगा ही नहीं। अब कंबल की बात है, दिन में तू रख लेना, रात को हम रख लेंगे, इसमें क्या जाता है? 12 घंटा तू रखना, 12 घंटा
अब उसे समझ में आया चलो ठीक है, आधा आधा तो हो ही गया। अब वो बेचारा दिन भर तो कंबल संभाल के रखे, यहाँ फोल्ड करे, वहां रखे, वहां रखे। शाम को भाई आ जाए, कंबल दे कि भैया अब तो रात आ गई, ठंड लगेगी। अरे बंटवारा क्या हुआ है, बंटवारा का निर्णय तोड़ेगा तू? नहीं भैया, दे कंबल। तो रात भर बड़ा भाई चैन से सोए और सवेरे लाके दे दे, ले कंबल संभाल। और भैंसिया को चारा खिलाना, चल चल जल्दी चारा काट के ले आ, आगे का हिस्सा तेरा है, खिला इसको। और गोबर लेना हो तो अपने ले जा, दूध दूना हो तो अपने बैठ जा बाल्टी लेके। वो आके बोलेगी थोड़ा हमको भी दे दो चाय के लिए, तो बड़ा भाई क्या बोले, पागल हो गए, भाई का हंस खाओगे? भाई का हंस नहीं खाना चाहिए। अब बेचारा डर गया, बड़ा दुख में जीवन चल रहा था। एक दिन ऐसी सत्संग हो रहा था, किसी तरीके से भटक के पहुंच गया। तो बाबा जी बोले जीवन में ज्यादा समस्या है ना तो कोई साधु के पास जाओ, संत लोग जुगाड़ बना देते हैं। तो उन्होंने कहा भैया हमारा जुगाड़ बना दो महाराज किसी तरीके से। क्या हुआ? हमारे पास बड़ी कठिन समस्या है, हम आपको गुरु बनाएंगे। हाँ तो गुरु बना लो, तभी उसके बाद समस्या का समाधान हो। तो गुरु पट बना लिया। अब बोल क्या बात, पूरी बात बताई। गुरु जी बोले पागल, जरा सी बुद्धि लगाता, ये कोई समस्या है? उन्होंने अकल बता दी। अब वो शाम जब हुई तो बड़ा भाई आया, छत पे सूखने के लिए डाल दिया है। क्या किया तुमने? अरे अभी 5 बजे शाम को तो भिगोया है उसे। तुम पागल कहेंगे, कंबल भिगो दिया? कि मेरे हिस्से में कंबल है 6 बजे तक, तो 5 बजे तक मैं जो चाहूं सो करूं। हे भगवान, इसको ये अकल कहां से आ गया? ये इतना भोला था, इतना मूर्ख था, इसको ये अकल कहां से आ गई? मैंने कहा कि मेरे हिस्से का कंबल है, मैं जब तक चाहूं रखूं, जैसे चाहे रखूं। तुम्हारे हिस्से में जाएगा, तुम जो चाहे करो, चाहे तुम रात भर सुखाओ, चाहे कुछ करो। अरे पागल, बात तो सही कह रहा है कि 5 बजे मैंने भिगो दिया, वो टंगा हुआ है, अब ले जाओ, रात को तुम रखो 12 घंटा, ना तुम्हारे काम की ना हमारे काम। मैं मन में सोचा इसको कोई ज्ञानी गुरु मिल गया। शाम को जब वो दूध निकालने बैठे तो एक डंडा लेके गया, भैंसिया के मुंह पे मारा सटाक से। भैंसिया कूद गई। अब बोले मार क्यों रहा है? मेरा हिस्सा है, मैं जो चाहे करूं। तुम्हें क्या बोलना? तुम्हारा हिस्सा पीछे का, तुम निकालो दूध निकालो, चाहे गोबर निकालो, हम कुछ नहीं करते। अपने हिस्से में मेरी मर्जी, जो चाहे सो करो। फिर जैसे ही वो दूध निकालने का एक डंडा मारे, भैंसिया फिर पूछा, अरे डंडा मत मार भाई। क्यों नहीं मारूं? मेरा हिस्सा है। और समझ गया, इनको कोई जुगाड़ बता दिया। सवेरे बुला के बोले यहां सुन भैया, ये समझौता रद्द कर दे। नहीं नहीं नहीं, नहीं। अब समझौता रद्द नहीं हुआ। क्यों नहीं होगा? आप ही तो कहते थे कि एक बार बंटवारा हो जाएगा तो हो जाएगा। अरे क्या रहने दे, कोई बात नहीं। क्यों? एक बात बता, तुझको ये ज्ञान कहां से आ गया कि मैंने गुरु बना लिया? ये संसार के भवसागर से पार करने का गुरु बड़ा भारी तरीका बताते हैं। भाई कहे राम राम बोलो मन, हरि राम बोलो रे। राम राम बोलो मन, हरि राम बोलो रे। राम राम बोलो मन, हरि राम बोलो रे। राम राम बोलो मन, हरि राम। बीत गए दिन भजन बिना रे। मानुष जन्म को अब तो सुधार रे। मानुष जन्म अब तो सुधार रे। राम राम बोलो मन, हरि राम बोलो रे। राम राम बोलो मन, हरि राम बोलो रे। भजन सागर तो गहरा घना रे। सागर तो
करोगे, नौका बिना कैसे पार करोगे। राम राम बोलो मन, हरे राम बोलो रे, राम राम बोलो मन, हरे राम बोलो रे। भजन करोगे तो नौका मिलेगी, भजन करोगे तो नौका मिलेगी, नौका मिलेगी तो भव से तरोगे, नौका मिलेगी तो भव से तरोगे। राम राम बोलो मन, हरे राम बोलो रे, राम राम बोलो मन, हरे राम बोलो रे। शिव जी निस दिन राम पुकारे, शिव जी नित दिन राम पुकारे, राम बिना दूजा नहीं धारे, राम बिना दूजा नहीं धारे। राम राम बोलो मन, हरे राम बोलो रे, राम राम बोलो मन, हरे राम बोलो रे। पार्वती को नाम बताया, पार्वती को नाम बताया, नाम बिना सब झूठ का, नाम बिना सब झूठ का। राम राम बोलो मन, हरे राम बोलो रे, राम राम बोलो मन, हरे राम बोलो रे। राम नाम की नौका बना के, राम नाम की नौका बना के पार उतर गए संत जनारे, पार उतर गए भक्त जनारे। राम राम बोलो मन, हरे राम बोलो रे, राम राम बोलो मन, हरे राम बोलो रे, राम राम बोलो मन, हरे राम बोलो रे। बोलो राम। राम ऋषभ देव जी महाराज कुल 24 तीर्थंकरों ने मिलकर 9 करोड़ जीवों का उद्धार किया। 24 तीर्थंकर के बाद आज तक 25वां तीर्थंकर नहीं हुआ। महावीर स्वामी के बाद एक भी तीर्थंकर नहीं हुआ जैनियों में, और एक भी जीव का उद्धार नहीं हुआ। कारण क्या है? राम भजन का जो हमारा प्राचीन विधि था वो बंद हो गया। सुमिरन नहीं कराते, अब केवल आचरण को ही मान लेते हैं। अब ये मुंह बांध के घूमने से, नंगे पैर घूमने से, कोई कहते हैं हमारे महाराज जी जीवन भर चप्पल ही नहीं पहने, तो मत पहने, क्या फर्क पड़ता है। किसान तो जिंदगी भर चप्पल जूता नहीं जानता, खेतों में काम करता है। ये कौन सी बात है? हमारे गुरुजी तो कभी वस्त्र नहीं पहनते, ठंड, पशु पक्षी कौन सा कपड़ा पहनता है। लोगों ने आडंबर बना लिया। क्यों? भजन नहीं होता ना। भजन हो, भजन करें, भजन कराए, वो तो साधु पक्का है। बाकी खाली आचरण सिखाए, व्यवहार सिखाए, उससे कुछ होने वाला नहीं। संसार में आपकी महिमा होगी, संसार में आपकी कीमत हो जाएगी, लेकिन आपका निज का क्या लाभ हुआ? अपने का क्या फायदा हुआ? भाई कहते हैं अगर आप प्याऊ चलाओगे या नक्षत्र चलाओगे तो आपको पुण्य मिलेगा, लेकिन आपकी प्यास बुझेगी क्या? आपका पेट भरेगा क्या?
खुद ठंडा ठंडा पानी पिएंगे तब प्यास बुझेगा, खुद गरम गरम रोटी खाएंगे तो पेट भरेगा। तो महाराज समझाते हैं, इस संसार में आके ऋषभ देव जी महाराज जी ने 5 करोड़ जीवों को मोक्ष भेजा, बाकी 23 तीर्थंकरों ने मिलके 4 करोड़ जीवों को भेजा। ऋषभ देव जी महाराज जी ने जो 5 करोड़ जीव मोक्ष को भेजे, उसमें 3 करोड़ स्त्रियां थी और 2 करोड़ पुरुष थे। 1 करोड़ ज्यादा क्यों हुई, तो देख ही रहे क्यों। आधा हाल भरा हुआ है स्त्रियों से और तिहाई में बैठे हैं आदमी। क्यों? इनके पास काम बहुत है, टेंशन बहुत है इनके पास, जबरदस्ती का खरीद के बैठे हुए है, नहीं इतना, जबरदस्ती का खरीद के बैठे। तो महाराज कहते हैं संसार में ऋषभ देव भुर की दे तारिया, 5 करोड़ नर नारी, काग भुसुंडी इन भुर की काजा, देह काग की धारी। बोलो ना। एक बार गरुड़ जी ने काग भुसुंडी जी से कहा कि आपके पास इतना ज्ञान है तो ये कौआ का शरीर छोड़ दो, मनुष्य तन में रहो। तो बोले तुम्हें पता है कि इसी तन में हमको गुरु मिले, इसी तन में हमको ज्ञान मिला। थे दूल्हे राम जी महाराज हाथी में बैठे हुए थे, वो सेहरा लटका हुआ था, बैंड बाजा बजता हुआ जा रहा था। तो दादू जी महाराज ने उनको देखा और देख के कहा कि रज्जब तैने गज्जब कीनो, सिर पे बांधो मोर, मैंने सोचा तू तिरजासी, तूने पकड़ा डूबन को ठौर। बस रज्जब जी महाराज हाथी से कूद गए, दादू जी महाराज का पैर पकड़ लिए, महाराज आत्मज्ञान। और उन्होंने ज्ञान दिया तो जिंदगी भर जब तक जिए ना वो मोर लगा के रहते, इसीलिए उनका नाम रज्जब जी किसी को याद नहीं है, दूल्हे राम जी सबको याद है। दूल्हे के भेष में रहते हमेशा, सज बज के एकदम टंच शेरा लगे। लोग कहते तुम मतलब दूल्हे के भेष में क्यों रहते हो? इसी भेष में गुरु जी मिले थे ना, इसलिए उनको शरीर से मोह हो गया। अगर ये सेहरा नहीं बांधे होते तो गुरु जी को मेरे को दया क्यों आती। नेमिनाथ जी महाराज जैनियों के 23वें तीर्थंकर शादी करने जा रहे थे, राजा थे ना, भगवान कृष्ण के सगे चचेरे भाई थे नेमिनाथ जी महाराज। देखो वो भजन करते थे, कृष्ण भगवान अपने को ही पूजवाते। नेमिनाथ जी महाराज 23वें तीर्थंकर हुए जैनियों के। हाँ, बटेश्वर उत्तर प्रदेश में शिकोहाबाद के पास में उनका घर है। ये भगवान कृष्ण के सगे चचेरे भाई, वसुदेव के भाई का लड़का। उनको बैराग हुआ कब, वो जा रहे थे शादी करने, तो राजा थे ना। अब देखो ये कथा कहाँ की है, अब लोग कहाँ कहाँ जोड़ देते हैं। एक आदमी हमको कथा सुना रहा था, महाराज मुझे मालूम है सबरी को कैसे ज्ञान हो गया। हमने जब अपने ही बता रहे तो मैं क्यों बताऊं। हमने कैसे हुआ, सबरी की शादी जब हो रही थी तो पशु बंधे हुए थे सब। तो सबरी ने पूछा कि ये पशु क्यों बंधे हैं, तो लोगों ने बताया कि ये पशु जो है तुम्हारे शादी में इनको इनको बलि दी जाएगी, भंडारा किया जाएगा। तो सबरी घर छोड़ के भाग गए। देखो अब ये कथा उनको किसी ने सुनाया तो होगा ही ना, अपने से तो बना के नहीं बोले होंगे, लेकिन जिसने सुनाया होगा वो उनके दिमाग को धन्य है। अब ऐसे भी साधु मिल जाते, कहाँ की कथा कहाँ जोड़ दी, किससे जोड़ के कहाँ मिला दी, अब बता दिया, नीचे लोग भ्रम में घूम रहे। मेरे मन में तो आया कि इनका भ्रम निवारण करूं, लेकिन मैं थका बहुत था। सामने का मन में सोचा अनुभवदास कहाँ तक भ्रम निवारण करोगे तुम, जाने दो, कुछ थोड़ा ऐसे भी बहने दो। नेमिनाथ जी की कथा, राजा थे ना। अब सबरी बिचारी गरीब थी, उसके यहाँ इतनी भील नहीं, उसके यहाँ इतने पशु कहाँ से मिल गए, काटे जा रहे। भिलनी की तो शादी नहीं, उसकी तो शादी नहीं हो रही थी, बहुत पुरोहित थी वो,
उनके पिताजी ने श्राप दिया था, इतनी कुरूप थी वो। सबरी की कथा ही लंबी है, अब आज तो समय हो गया, फिर कभी आएंगे अगले साल तो आपको सुना देंगे कथा। अने हमारा यूट्यूब पे आता है ना, केवल्य राम ज्ञान काशी, बस केवल्य राम ज्ञान काशी टाइप करो, और या तो फिर स्पीच वाले में बोल दो अनुभव दास जी का सत्संग, तुरंत खुल जाएगा। उसको सब्सक्राइब कर लो, मेरा सारा वीडियो जाएगा, तो उसमें सबरी की कथा पड़ी हुई है, सुन लेना ध्यान। तो चाहे केवल राम ज्ञान काशी टाइप करो, चाहे मेरा नाम ही लेके बोल दो अनुभव दास का सत्संग, खुल जाएगा, सब्सक्राइब कर लेना। नेमिनाथ जी महाराज जा रहे थे शादी के लिए, तो उन्होंने पूछा कि इतने पशु क्यों बंधे हुए हैं? क्या महाराज राजा हो आप, राजा की बारात आ रही है तो पशु की बलि दी जाएगी ना, क्योंकि राजा लोग अभक्ष खाते थे, अभी भी खाते हैं। नेमिनाथ जी महाराज बस उतरे हाथी से और चल गए गिरनार पहाड़। गिरनार कहाँ है? वहां पे गांधी धाम के आगे, जब आप वहां जाओ, सोमनाथ जाओ, तो हमने अभी सोमनाथ हम गए थे, तो हमने दर्शन किया, गिरनार पहाड़ वहां है सोमनाथ के पास। और कहाँ की बात है ये? मथुरा की, बटेश्वर की। यहां से पैदल निकल गए और उनके पीछे पीछे उनकी पत्नी भी चली। राजा ने पूछा कि तू क्यों जा रही है? वो तो बारात छोड़ के चला गया, घर छोड़ दिया, कोई बात नहीं, तू क्यों जा रही है? उसने कहा 10 जन्म से मैं उनकी पत्नी रही हूं, मुझे याद है। इस जन्म में हमारी शादी नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, हम बिना शादी किए लेकिन रहेंगे उन्हीं के संग। पीछे पीछे वो भी गिरनार में पहुंच गए, और नेमिनाथ जी महाराज और उनकी पत्नी, शादी नहीं हुई, साथ साथ रहते और जीवन भर तपस्या किया। 23वें तीर्थंकर हुए नेमिनाथ जी। तो भाई कहते हैं कि ऋषभ देव भुरकी दे तारिया 5 करोड़ नर नारी, काग भुसुंडी इण भुरकी का जा देह काग की धारी। उन्होंने क्यों बारात छोड़ दिया? क्योंकि उनको ज्ञान हो गया। करमेती बाई ने सजी सजाई दरवाजे पे आई बारात को छोड़ दिया और भाग गई वृंदावन, जाके वहां बैठ के भजन किया। तो जिसको लगना होता है, लगन की बात है न्यारी कटारी से, लगन की बात है न्यारी कटारी से। बोलो राम। कल रात को ये सुनाई थी उसका बलक बुखारी के बादशाह की कथा। लगी मन शूर को ऐसी करी जा देख लो कैसी, अनलहक यूं कहे वाणी छड़ी सूली, अनलहक यूं कहे छड़ी सूली। ये लगन की बात है, जिसको बात लग जाए। और लगता किसको है? जिसके पिछले जन्म के प्रारब्ध अच्छे होते हैं, उनको लगती है बात और वो सुधर जाता है। एक छोटी सी कथा सुना देता हूं, वाणी जी को विश्राम दूंगा, आपका टाइम हो गया, 9:30 बज गए। लगी मंसूर को ऐसी करीजा देख लो कैसी, अनलहक यूं कहे वाणी चढ़ी सूली नहीं मानी। मुसलमानों में एक मंसूर नाम का व्यक्ति हुआ, उसकी बहन का नाम था अनल। अनल को सत्संग में आनंद आता था, वो भजन करती थी, राम राम करती, तो उसकी मां उसकी मदद करती। और जब मंसूर सो जाता तो रात को 10 बजे दरवाजा खोल देती। अनल जाती सत्संग में, 12 बजे तक सत्संग सुनती और गुरुजी उसके हाथ से ही प्रसाद बंटवाते थे। गुरुजी को मालूम था कि ये भजनानंदी है, इसके हाथ से प्रसाद खाने वाले को गुण आता है। प्रसाद बहुत कीमती चीज होता है, प्रसाद सबके हाथ का नहीं खाना चाहिए।
प्रसाद भजनानंदी संत के हाथ से खाना चाहिए, जिससे आपका भजन बढ़ जाए। जूठन खाने से, प्रसाद खाने से हमारी भक्ति बढ़ जाती है। लेकिन वही बात है, जैसा खावे अन्न, जैसा साधु होगा वैसा ही मन होगा ना। अब गांजा पीने वाला साधु होगा और उसके हाथ का आपने प्रसाद खा लिया तो जय श्री राम, 1 महीना बाद तुम्हें भी गांजा तलाशोगे, कहां मिले, कहां खाऊं, कहां। ये स्वाभाविक बात है। इसीलिए राम से नहीं होगा, हर आदमी के हाथ से सामान नहीं लेना चाहिए। क्यों? आपका भजन बिगड़ जाएगा। तो किसी ने कह दिया कि मंसूर तेरी बहन है ना, वो काफिरों के सत्संग में जाती है। नहीं, पूरा परिवार सो जाता है तब मैं सोता हूं। अरे क्या, तेरे सोने के बाद तेरी बहन को तेरी मां निकाल देती है। अच्छा, तो कटार रख के सोया कि आज ये अगर गई तो इसके 2 टुकड़े करूंगा। नाटक करने लगा सोने का। जब मां ने देखा कि मंसूर सो गया, दरवाजा खोल दिया, अनल चली गई, पीछे पीछे वो भी गया। वहां जाके नजारा क्या देखता है कि गुरुजी सत्संग सुना रहे हैं और अनल को अपने यहां नीचे बगल में बिठा रखा है। पीछे होता तो घसीट के ले जाता, काट पीट देता, लेकिन आगे बैठी। वहां से कैसे सोचा चलो सत्संग खत्म होने दो तब मैं निपटू इनसे। भजन हो गया। भजन करने के बाद गुरुजी ने अनल को कहा, बेटा प्रसाद बांटो। अनल से प्रसाद बंटवाया, सबको प्रसाद देते 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 पीछे गई तो अपना भैया बैठ उसको देख के पहचान गई। तो उसने कहा कि चोरी से कथा सुनने आए हो। कहा जाने कि तुम्हें मारने के लिए आए, चोरी से कथा थोड़ी सुनने। कि चोर को प्रसाद नहीं दिया जाता। तुम्हें आना था तो मेरे संग आते ना, तुम कपटी हो, तुम्हें प्रसाद नहीं दूंगी। गुरुजी ने देख लिया। गुरुजी ने कहा नहीं, दे दो बेटा, प्रसाद दे दो। प्रसाद का गुण होता है कि नहीं गुरुजी, ये कपटी है, कि कोई बात नहीं, अपनी कथा में तो आया है ना, 2-4 बातें तो सुनी होंगी। आप एक कटोरी में तेल ले लो और उसमें तेल डालो और तुरंत कटोरी को पलट दो, तुरंत पलट दो, क्या होगा? पूरा तेल निकल जाएगा। हाँ, उसको काटोगी ना तो 1 चम्मच तेल निकल जाएगा। तेल डालो और तुरंत पलट दो। ऐसे ही सत्संग में जाओ जरूर, बैठो जरूर। क्यों? कान तो खुला हुआ है, कान के ऊपर शटर नहीं लगाया भगवान ने, 2 जगह शटर लगाया, आंख पे और मुंह पे। यहां शटर लगाया ना, पलक गिरती है ना। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, कोई चीज देखा गंदा, अरे शटर गिर जाता है। और मुंह पे शटर लगा दिया भगवान ने कि फालतू मत बोल, इस शटर। लेकिन ये जीव है ना, दोनों उल्टा काम करें। प्रसाद दे दिया। प्रसाद खाते ही मंसूर के मुख से निकला राम 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 राम। अरे कितना जबरदस्त प्रसाद का गुण। अब वो तो रास्ते में चलते चलते बिरा आगे उसको रोने लगा, अनल हक, अनल हक, अनल हक, अनल हक। अनल मैंने अपनी बहन को बोला कि तू पवित्र है, अनल तू हक पवित्र है, मैं पापी हूं, राम 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 राम। लोगों ने जाके बादशाह को कहा ये है ना मंसूर, काफिरों की भाषा बोल रहा है। बादशाह ने कहा ये बंद कर, ये जो बोल रहा है इसको बंद कर, कि मेरे बस में नहीं है, क्या कर। सूली चढ़ा दिया राजा ने, गर्दन कट के अलग हो गया, अलग गर्दन कटा हुआ राम राम बोल रहा। काजी से पूछा अब क्या करूं? उन्होंने कहा अब ये मुसलमान तो रहा नहीं, दफनाने की जरूरत नहीं है, इसको जला दो। जला दिया, राख पानी में बहा दिया। वो पानी नदी में बहता हुआ जा रहा था। वो काजी की बेटी स्नान कर रही थी, उसके गर्भ में बच्चा था। तो नीचे डुबकी करके जब ऊपर निकली, कुदरत का करिश्मा, उसका मुंह खुल गया तो राख वाला पानी उसके पेट में चला गया। अब उसके पेट का बच्चा राम 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 करने। अब वो घर पे आके बोली भाभी भाभी कि मेरे पेट में काफिर बोले। मैं बेटा चुपचाप रहे, एक काफिर को तो सूली चढ़ा दिया तेरे बाप ने, तुझको भी सूली चढ़ा देगा, इस बात को बोल मत, खाली तू सुन। घर में बैठा बैठा वो बच्चा राम राम करे। जब बच्चा पैदा हुआ तो रोया ही नहीं, राम राम कहता हुआ पैदा हुआ। काजी ने सुना, बच्चे को ले आके जंगल में फेंक दिया कि ये तो काफिर है।
एक कोई साधु उठा के ले गए उनको, अपने यहाँ पालन पोषण किया, उसी का नाम पड़ा काजी मेनन। इनके 24 पैगंबरों में आते हैं मुसलमानों के, वो राम राम करते थे। अभी हमसे किसी ने पूछा था यवतमाल में, विनोद ने पूछा हमसे कि महाराज इसका कोई प्रमाण है कि इन पैगंबरों में राम राम किया? हमें एक नहीं 1000 प्रमाण है। जितने पैगंबर हुए राम राम किए, जितने तीर्थंकर हुए राम राम किए, भजन किए सांसों का। लेकिन अब उनकी तो बात ही छोड़ो, सनातन धर्मी अपने वो कहने वाले ही भजन नहीं करते। इसलिए भजन में खूब मन लगाना, खूब प्रेम करो, समय जितना मिला उतने में जितनी सेवा हो सकी किया। फिर मिलाएंगे राम जी, मिलाएंगे तो अभी तो 3 साल के बाद चौथी साल आना हुआ, 4 साल के बाद आए, फिर राम जी मिलाएंगे तो फिर आ जाएंगे। तो 2 साल तो कोरोना में ही निकल गया। तो इस बार माता जी का जिद था, इनका मन था, मैं तो मुर्तजापुर चलूंगी। हमने कहा मुर्तजापुर से कोई फोन आया नहीं, किसी ने बुलाया नहीं, तुम जबरदस्त देवकी भाई जी के लिए कल आए। इतना बड़ा काम हो गया। रात को 11 बजे जाके मंगल बोला उनके घर में बैठ। तो ये सब कुछ होना होता है, इस जीव को अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। जो होना है वो होगा, जब होना है वो हो जाएगा, ना आपके बस में है। होने की बात अहोनी न होनी, लाख उपाय करो नर कोई। जो नर को होने को लिखो है कि जो नर को होने को लिखो, जिसको जो लिखा हुआ है वो हो ही जाएगा। इसमें चिंता की बात मत करो। कब किससे मिलना है, कब किससे बिछड़ना है, ये सब एक योग है, एक संजोग है, वो होता ही रहेगा। बस अपना प्रयास है ना, वो सही करो। 2 मिनट भजन करो सब लोग, उसके बाद आरती करेंगे। आज का भजन कर लो उन्हीं के नाम से, देवकी जी के नाम से, आराम से बैठ के। उस आत्मा को जितना सुख देंगे आप ना, आपको उससे ज्यादा पुण्य मिलेगा। हम उनके लिए सुख देंगे, वो हमारे लिए पुण्य देंगे, हमारे लिए सुख देंगे। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, सुख दिया सुख होते है, दुख दिया दुख हो। आंख बंद करो, प्रेम से भजन करो। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।